हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोजेक्ट कैसे हम अपने एक्लिप्स आईडी यानी कि जो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है वहाँ से हम कैसे रिमोट रिपोजिटरी जस्ट लाइक ए गिटहब में कैसे पुश करते हैं। इसका मैंने एक नोटपैड भी क्रिएट कर लिया है और एक एक करके आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे ये रिमोट रिपोजिटरी में फर्स्ट टाइम पुश किया जाता है। अगर आपको आइडिया है गिट का तो एक छोटा सा एक मैंने डायग्राम भी बनाया है। जो वर्किंग डायरेक्टरी होती है हमारी एक्लिप्स आईडी हो गई। स्टेजिंग एरिया जहाँ पर हम जब पहली बार ऐड कमांड गिट में चलाते हैं तो ये सबसे पहले स्टेजिंग एरिया में पहुँचता है। यहाँ पर ये रेडी फॉर कमिट है, मतलब रेडी फॉर कमिट टू द लोकल रिपोजिटरी। यहाँ से ये लोकल रिपोजिटरी में पहुँचता है और यहाँ से फिर फाइनली रिमोट रिपोजिटरी जिसे गिटहब कहते हैं। ये लोकल रिपोजिटरी जो हमारा होता है ये हमारे लोकल डेस्कटॉप में ही होता है, जहाँ पे हमारा डॉट गिट फाइल वगैरह सारे चीज़ रहते हैं। तो एक फ्लो होता है वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग एरिया, देन लोकल गिट एंड देन रिमोट रिपोजिटरी। इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो मैंने लिख दिया है। सबसे पहले आपका गिट इंस्टॉल्ड होना चाहिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होना चाहिए। जावा तो ऑब्वियसली है ही, जावा ये जो भी आप कर रहे हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काम कर रहे हैं, आईडी होना चाहिए, वैलिड अकाउंट होना चाहिए github.com पे। अब मैं धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक नई रिपोजिटरी हम गिट में क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले प्रोजेक्ट एक है, ये फाइनेंस प्रोजेक्ट मान लीजिए है। इस फाइनेंस प्रोजेक्ट को मैं मूव करवाऊंगा अपने github.com में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट का कोई भी यहाँ पर है नहीं। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है कि एक रिपोजिटरी, रिमोट रिपोजिटरी हम क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ पे सारा कोड हमारा पुश होगा। तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम भी माई फाइनेंस रख देता हूँ। इसे मैं पब्लिक रख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन की कोई मैंडेटरी नहीं है, आप जो चाहें। क्रिएट रिपोजिटरी, ये हमारा रिपोजिटरी क्रिएट हो गया है माई फाइनेंस। अब मैं सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ। ये फाइनेंस प्रोजेक्ट हो गया, इसके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले दिखेगा इसका लोकेशन क्या है। मैं इस लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ और अपने लोकल ड्राइव में जाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं अपने लोकल में गया। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल कमांड स्टार्ट होता है। जो सबसे पहले हम गिट बैश ओपन करेंगे। ये गिट बैश मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहला हमारा कमांड जो यहाँ पर होता है, जिससे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई डॉट गिट रिपोजिट फोल्डर मुझे नहीं दिख रहा है। जब हम गिट इनिट करते हैं इसका मतलब हमारी लोकल रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी से आएगा, जैसे मैंने कहा वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग से लोकल रिपोजिटरी एंड देन रिमोट रिपोजिटरी। तो गिट इनिट से हम यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्रिएट कर लिया। अब दूसरा कमांड हमारा होता है, जब हमने ये क्रिएट कर लिया तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे मैंने क्रिएट किया है प्रोजेक्ट, और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक है, मैंने एक क्रिएट किया है retail.java के नाम से। ये एक छोटा सा बस सैंपल के रूप में मैंने क्रिएट किया है और इसे ही मैं पूरे प्रोजेक्ट को ही पुश कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये है। अब हम देखते हैं ये मैंने जो किया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटस क्या है हमारे सारे फाइल्स की। तो गिट स्टेटस हम देखते हैं। ये देखते हैं ये सारी चीज़ों में हमारे चेंजेस हुए हैं और ये अब हमें सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा अपने स्टेजिंग एरिया में। मतलब सबसे पहले अपने वर्किंग डायरेक्टरी यानी एक्लिप्स आईडी, जो भी आईडी आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से ये सबसे पहले स्टेजिंग एरिया में जाएगा। इसके लिए हम ऐड कमांड, ऐड अगर कोई स्पेसिफिक फाइल है तो हम डायरेक्ट फाइल का पाथ डाल देते हैं, और नहीं तो
गिट ऐड डॉट अगर करते हैं तो सारी फाइल्स जिसमें जितने भी चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो गिट ऐड डॉट ही करेंगे हम, ताकि सारी चीज़ें हमारे लोकल रिपोजिटरी में आ जाए। अब हम देखेंगे ये सारी चीज़ें आ गई है। गिट स्टेटस हम फिर से कंफर्म करते हैं कि ये सारी चीज़ें आई हैं नहीं या नहीं। स्टेजिंग एरिया में ये ग्रीन कलर हमें बता देता है कि सारी चीज़ें स्टेजिंग एरिया में आ चुकी हैं। अब हम गिट यहाँ से चीज़ों को लोकल रिपोजिटरी में डालेंगे, मतलब यहाँ से स्टेजिंग एरिया ये हो गया। गिट ऐड जो कमांड मैंने चलाया तो ये स्टेजिंग एरिया में पहुँच गई। अब स्टेजिंग एरिया से हमारा पर्पस होता है गिट लोकल रिपोजिटरी में। उसके लिए हम जो कमांड चलाते हैं वो होता है गिट, आप देख सकते हैं सेम चीज़ें मैंने यहाँ पर भी लिखा है। जैसे आप देखते हैं गिट ऐड, फिर गिट ऐड डॉट, गिट स्टेटस भी मैंने लिया है। और दूसरा नेक्स्ट कमांड जो हमारा है गिट कमिट, ये मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और फर्स्ट टाइम है तो ये एम का मतलब हो गया मैसेज, और कोई भी आप मैसेज दे सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली मैसेज कुछ भी दे दीजिए। तो फर्स्ट टाइम हमारा है पुश, तो फर्स्ट टाइम मैंने लिख दिया है फॉर एग्जांपल। ये अब हमारे लोकल रिपोजिटरी में चीज़ें आ गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड होगा वो हमारा कमांड होगा अब न्यूली, कि हम इस चीज़ को अपने रिमोट में भेजेंगे, रिमोट रिपोजिटरी, क्योंकि ये चीज़ें लोकल रिपोजिटरी में आ गई है। तो हम जाएंगे इस पाथ को कॉपी करेंगे, क्योंकि इसी पाथ में हमें भेजना है। ये हम ध्यान देंगे, अभी मैं HTTPS का यूज़ कर रहा हूँ तो HTTPS पाथ मैंने लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट कमांड होगा वो गिट, ये आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा भी है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये मैं पाथ कॉपी करके डाल दूंगा। ठीक है, ये हमारी चीज़ें आ गई। अब ये चीज़ें चली गई हैं बट ये एग्जैक्टली पुश नहीं हुई हैं। अब मुझे इसे पुश करना है, जो फाइनली इसे ये पहुंचा देंगी रिमोट रिपोजिटरी में। ये बस ये कनेक्शन एक तरीके से क्रिएट हो गया है। उसके लिए मैं अब गिट पुश -u origin master, ये अब चीज़ें सारी चीज़ें रिमोट में पुश हो चुकी है। यहाँ पे बहुत बार आपके हो सकता है आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगे, तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ पे देना है इसी कमांड में, और सारी चीज़ें पुश होंगी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर रखा है, इसलिए यूज़र आईडी और पासवर्ड ये मांगा नहीं है। तो मैं देख सकता हूँ, अब मैं अगर अपने github.com में जा कर के अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये निखिल कुमार, ये मेरा माई फाइनेंस करके जो प्रोजेक्ट था ये आ चुका है यहाँ पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली retail.java ये करके आ गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।